सबसे पहले बात आज होने जा रही है देश की राजधानी दिल्ली की, जिस पर मंडरा रहा है बड़ा संकट। दिल्ली में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2.25 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली के निचले इलाके डूब चुके हैं। यमुना बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट, सिविल लाइंस, इन तमाम इलाकों में बाढ़ है। यमुना नदी का पानी रिंग रोड पर आ गया है, जिसके चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। दिल्ली के कई रूट को इस वक्त डायवर्ट किया गया है। लोहे का पुराना पुल यातायात के लिए 2 दिनों से बंद पड़ा है। कश्मीरी गेट, आईएसबीटी का इलाका डूब जोन बनता जा रहा है। कश्मीरी गेट के आसपास के निचले इलाके डूब गए हैं। पानी अब सड़कों पर बह रहा है। निगम बोध घाट पर पानी भरा हुआ है। वासुदेव घाट डूब गया है। हालात विकट होते जा रहे हैं। दिल्ली सचिवालय की दीवार को लांघते हुए यमुना का पानी भीतर आ रहा है। सचिवालय परिसर के अंदर झरना बह रहा है। दिल्ली संकट में है और हर घंटे 1,70,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। ऐसे में दिल्ली पर सबसे बड़ी मुसीबत की घंटी लगातार बज रही है। राजधानी दिल्ली में यमुना का पानी अब सड़कों तक आ चुका है। राजधानी दिल्ली की बेला रोड पर हम मौजूद हैं, जो सचिवालय से कुछ दूर है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास और उपराज्यपाल के आवास के भी नजदीक है। देखिए, यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर है, जहाँ पर ये पानी पूरा आ चुका है, भर गया है। ये कमर से ऊपर पानी यहाँ पर भर गया है। लोगों के यहाँ पर घर भी हैं, कई लोग घर के अंदर भी फंसे हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पर काफी टाइम से फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? ललन पासवान। कितनी देर से फंसे हुए हैं? मैं तो यहाँ डुगली करता हूँ जी, सिक्योरिटी गार्ड। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है, अंदर तक आ गया था। घर के गेट के अंदर तक चला गया पानी। घर के अंदर तक चला गया? हाँ, गेट के अंदर। अच्छा जी। तो यहाँ पर लोग अंदर ही फंसे हैं? सब अंदर ही है। कोई आया है अभी बचाने? कोई नहीं अभी तक आया। पहले पानी लग गया है। तो अब कैसे जाएंगे? पैदल? अब तो साइकिल मेरा उधर खड़ा है, साइकिल से जाऊंगा। अच्छा जी। देखिए, यहाँ पर पूरा पानी भर चुका है। सर्विस लेन ये पूरी डूब चुकी है और यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर है, वो भी पूरा डूब चुका है। हमें पता चला है कि घरों के अंदर भी पानी जा रहा है। जो छोटे घर हैं, छोटे हाइट के घर हैं, उसके अंदर तक के यहाँ पर पानी जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। यमुना का पानी अब यमुना बाजार को पार करता हुआ दिल्ली के घरों में पहुंच चुका है। पास इसके घर भी मौजूद हैं, उसमें भी कई लोग फंसे हुए हैं। कमर के ऊपर पानी चला गया है, गाड़ियां फंस गई हैं, लोग फंस गए हैं। तो ये हाल बेहाल हो गया है और ये सिर्फ एक इलाके का हाल नहीं है, बल्कि हम आपको बता दें कि यमुना बाजार हो, वासुदेव घाट हो, निगम बोध घाट हो या फिर आईपी कॉलेज हो, हर तरफ ये पानी जो है वो अभी चला गया है और इसके चलते काफी ज्यादा समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह से ये पानी बढ़ता रहा तो वो समय दूर नहीं होगा जब यमुना का पानी दिल्ली की सड़कों तक के आ पहुंचेगा। और ये देखिए किस तरह से पूरा पानी से लबरेज आपको नजर आएगी सड़क। और ये सर्विस लेन कहना सही रहेगा इसको, लेकिन इसके पास घर बने हुए हैं, मंदिर बना हुआ है, सब पानी से डूबा हुआ नजर आ रहा है हमें। अभी देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरा रास्ता डूब गया है। और इससे कुछ ही देर पे मोनेस्ट्री है, कुछ ही दूर पे वासुदेव घाट है, वहां पर भी हमें इतना ही हाल बेहाल नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर जो पानी है वो भर गया है, मंदिर डूब चुका है, घरों के अंदर ये पानी आ रहा है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन बाहर नहीं निकलने में असमर्थ हैं। देखिए आसपास के जो छोटे पेड़ पौधे थे वो भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए डूब चुके हैं ये पूरे पेड़ पौधे। यहाँ पर ये स्वामी नारायण मंदिर है का परिसर है, जहाँ पर ये पानी आ चुका है। अब ये सारे जो छोटे पेड़ थे उसके आसपास के वो भी डूब चुके हैं। अब
दिल्ली के अलीपुर इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर के नीचे से पाइपलाइन बिछाए जाने के चलते ब्रिज डैमेज हुआ है, जिसके चलते ब्रिज टूट गया। 2 साल पहले ही इस फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था, तो 2 साल के अंदर ही ये पुल कैसे टूट रहा है, ये इसका हिस्सा कैसे धंस गया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और अब सड़कों में भी गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के अलीपुर गांव के इस फ्लाईओवर पर मौजूद हूं जो NH44 का है और यहां देखिए एक बड़ा सा जो गड्ढा है वो बन गया है और इसकी वजह बताई जा रही है क्योंकि आपको अभी भी दिखाई देगा कि यहां पर नीचे पानी चलता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि ये पास में ही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि ये भी दिखाए। गड्ढे के साथ साथ यहाँ एक जो पाइपलाइन है वो इसके नीचे से जा रही है, वहां पर आपको अभी भी पानी चलता हुआ दिखाई देगा। इस फ्लाईओवर के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये दिल्ली चंडीगढ़ को जोड़ने वाला मेन हाईवे है और इस गड्ढे के बनने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 साल पहले ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद से यहाँ पर तमाम जो वाहन है वो चलने शुरू हुए थे। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं इसकी जांच के लिए क्योंकि पूरी तरह से जो ट्रैफिक है उसको इस फ्लाईओवर से बंद कर दिया गया है और अब दोनों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे फ्लाईओवर के दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, जो जाम की स्थिति है वो बनी हुई है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है 44 और यहाँ से फर्राटे के साथ इस फ्लाईओवर से गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन गड्ढे बनने की वजह से अब गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थम गई है। और जो बड़ी बात थी क्योंकि एक ऑटो जो एक खड़ा है आपको सामने दिखाई देगा, वो उसका अगला जो हिस्सा है वो जब ये टूटा गड्ढा बना वो इसमें गिरा था। गनीमत ये रही कि पूरा ये नहीं गिरा, हालांकि जो ड्राइवर है ऑटो उसको भी चोट लगी है। चीज ये समझाइए कि जब ये फ्लाईओवर बना तब ये पाइपलाइन थी या बाद में रही? पाइपलाइन जो है ना फ्लाईओवर बन गई थी उसके बाद वो डाला है उन्होंने, शायद 2023 में डाला है, 24 में। ध्यान नहीं दिया गया कि भाई सब जाना गया। पाइपलाइन वाले डालने वाले कैसे डाल गए वो तो पाइपलाइन वाले बताएंगे। नहीं तो आप लोगों को जो NH44 के जिम्मेदार लोग हैं जो निगरानी करते हैं उनको भी तो भाई कि आपके नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर से क्या जा रहा है। नीचे डाल गया, वो बोला कि हम अंडरग्राउंड टनलिंग करके GD करके डालेंगे। अब इसका जवाब तो वो देंगे, उन्होंने सब कुछ लिख के दिया था कि हम पूरी सेफ्टी के साथ डालेंगे। अब निरीक्षण नहीं किया उस वक्त? सारा निरीक्षण चल रही थी, अब वो अंदर से घुस करके उनका मशीन काम करता था। अब कैसे पाइप को ज्वाइंट किया से लीक किया हम क्या बताएंगे सर इसके बारे में। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका, ये तो बता दीजिए। राकेश कुमार है, मैं इंडिपेंडेंट इंजीनियर हूँ NHAI की तरफ से, IE की तरफ से। हाईवे के आप कंसल्टेंट की तरफ इंडिपेंडेंट इंजीनियर का मैं सर्वे इंजीनियर हूँ। आप ही लोगों ने इसको बनाया था क्या? नहीं, इस बीच को हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शनर ने बनाया था, हम लोग इसके इंडिपेंडेंट इंजीनियर थे, हम लोगों ने सुपरविजन किया था इसका। लेकिन सवाल तो फिर आप लोगों की इंजीनियरिंग पे ही उठेंगे। इंजीनियरिंग नहीं है, पाइप नीचे घटना हो गई, टूट गई है, लीक करके पानी आ रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? देखिए ये भी बड़ी जिम्मेदारी की बात है, जाहिर सी बात है। हालांकि इंजीनियर साहब बता तो रहे हैं लेकिन वो दूसरे डिपार्टमेंट पर डाल रहे हैं कि कैसे पाइपलाइन यहाँ से निकाल दी गई, अब उनको क्या पता। लेकिन जिम्मेदारी NH44 के जो जिम्मेदार हैं उनकी बनती है, जो कंसल्टिंग कंपनी है, जो इंजीनियर साहब बता रहे थे उनकी भी बनती है कि भाई कोई पाइपलाइन अगर आपकी सड़क के फ्लाईओवर के नीचे से निकाल कर चला जाएगा, वो किस कंडीशन में उसके बाद सड़क है, फ्लाईओवर है, ये जिम्मेदारी भी तो निरीक्षण करने की आपकी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ यमुना बाजार में मौजूद हैं, पवन नारा कश्मीरी गेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इला कासमी इस वक्त मोनेस्ट्री मार्केट में मौजूद हैं और एक ही तस्वीर जो है वो तीनों संवाददाताओं के पीछे कॉमन दिखाई दे रही है। बाढ़ का पानी दिल्ली में साफ दिखाई दे रहा है। अनामिका, पहले आप ये बताएं, यमुना बाजार में आज चूंकि दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है तो क्या थोड़ी राहत मिलती हुई कुछ नजर आ रही है? पानी को यहां से निकालने के लिए कोई व्यवस्था की गई है? मीनाक्षी, आज यमुना बाजार की तस्वीरें दिल्ली की सरकार की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। इस समय हम दिल्ली के सबसे प्राचीन नीली छतरी वाले मंदिर में मौजूद है, जहां कल देर रात पानी आया और मंदिर पूरा पानी में डूब गया। 12 फीट आपको यहाँ पे पानी नजर आ रहा होगा, लेकिन सड़क पे पानी नहीं है, सड़क से पानी निकल चुका है। मंदिर के अंदर अब पानी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सरकार द्वारा कोई पंप नहीं लगाए गए हैं,
कोई व्यवस्था नहीं की गई है मीनाक्षी यहाँ से पानी को निकालने की। ये केवल एक मंदिर की तस्वीर नहीं है मीनाक्षी, इस लेन में लगभग 12 बड़े छोटे मंदिर हैं जहां पे इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। मंदिर पूरा पानी में, यमुना जी के जल में इस समय समा गया और ये गंदा पानी है मीनाक्षी। देखिए आप आसपास की पूरी गंदगी आपको यहाँ नजर आ रही होगी। जो पूजा भी की गई वो मंदिर के गेट से की गई, लेकिन सरकार की नींद अभी तक नहीं टूटी है। ना यहाँ पे लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है, ना अतिरिक्त जो शिविर बनाए गए हैं। और जब पानी मंदिर के अंदर भर चुका है तभी भी एक भी पंप यहाँ पे मीनाक्षी अभी तक नहीं लगाया गया है। लोग मजबूर है इसी तरीके से गंदे इलाकों में रहने के लिए। ये बीमारियों का घर बन रहा है मीनाक्षी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनामिका, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार दावे करती है, वादे करती है, लेकिन बाढ़ का ये पानी उनके दावों पर भी पूरी तरीके से पानी फेर देता है। कश्मीरी गेट का हाल क्या है पवन, ये भी जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए। यहां भी पानी का प्रहार है या कुछ राहत है? बिल्कुल, रिंग रोड पर अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे आईएसबीटी है और फिलहाल गाड़ियां किस तरीके से पानी में गुजर रही हैं ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरे दाहिनी तरफ मोनेस्ट्री मार्केट है और बाएं तरफ राजनिवास का इलाका है, यानी एलजी आवास है। एलजी आवास जाने के लिए जो आईएसबीटी से आप चलते हैं तो उसकी स्थिति ये है कि यहाँ रिंग रोड पर पानी है। जो रिंग रोड पर 6 लेन का रास्ता है उसमें से 2 से 3 लेन इतना पानी है कि गाड़ियां नहीं जा सकती और बाकी सब यहाँ पानी से होकर गुजर रहे हैं। यानी रिंग रोड पर पानी आना अपने आप में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करने जैसा है। ये आगे जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बस खराब हो गई है पानी की वजह से। यही फ्लाईओवर आगे देहरादून की तरफ आगे रास्ता जाता है। गाड़ी यहाँ आने की कोशिश करती हैं तो वो यहाँ से नहीं आ पाती। और अब देखिए यहाँ आपको किस तरीके से लोग घुटनों तक के पानी में, गाड़ियाँ, ई रिक्शा, बस सब यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देंगी। हालांकि गनीमत ये है कि थोड़ा पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक तौर पर कम हो रहा है। यहाँ कोई पंप सेट नहीं लगाए गए हैं, वैसी व्यवस्था जमीन पर नहीं है। लेकिन हाँ, रिंग रोड पर पानी आ गया है और वो रिंग रोड जो पूरी दिल्ली को यातायात के लिए एक सर्कुलर रोड देता है, उसमें अगर ये ट्रैफिक है तो इसका असर दिल्ली के बाकी इलाकों पर भी पड़ रहा है। हमारे साथ इला काज़मी भी इस वक्त मोनेस्ट्री मार्केट से जुड़ी हुई हैं। सुबह जब आप तस्वीरें दिखा रही थी तब बहुत ज्यादा पानी इला वहां पे दिखाई दे रहा था। क्या पानी कुछ कम हो पाया है या पानी अभी भी बढ़ रहा है? मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि मोनेस्ट्री मार्केट में हम मौजूद हैं, जहां पर कल हम देख रहे थे लोग चल के जा रहे हैं, आज अंदर बोट चल रही है और सड़क का हाल बेहाल हो गया है। देखिए यहाँ पर बोरियां लगाई गई थी कि पानी को रोक दिया जाएगा, लेकिन ये बोरियां भी असमर्थ रही हैं पानी को रोकने में। यहाँ पर प्रशासन ने कल बड़े बड़े वादे किए थे कि दिल्ली की सड़कों तक के पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन देखिए लबालब है यहाँ पर दिल्ली की सड़कें। पानी से लोगों के टायर तक डूबे जा रहे हैं। लहरें ऐसी उठ रही हैं कि मानो यहाँ पर छोटा सा तालाब बन चुका हो दिल्ली की सड़कें। और हमें इस पूरे सड़क पर, ये देखिए मजनू के टीले की ओर से जाती है आईएसबीटी और इसके पास ही रिंग रोड है जहां पर हमारे संवाददाता पवन जी भी मौजूद है। और उसके बाद यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि पूरी रोड पर हमें बस एक पंप बहुत दूर पर नजर आ रहा है। उस एक पंप से पानी की निकासी करने की कोशिश की जा रही है। लहरें आपको उठती हुई नजर आ रही होंगी। लंबा जाम लग रहा है। कितना लंबा जाम लग रहा है? बहुत जाम लगा, 1 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। ये देखिए गाड़ी कहाँ तक पानी, आप गोटे तक पानी हो रहा है, बुरा हाल हुआ है। एक लायक नहीं रह रहे हैं। देखिए 1-1 घंटे लोग यहाँ बता रहे हैं कि जाम में फंसे हुए हैं। लंबा जाम लग रहा है, किस मुश्किल से रेंगती हुई गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं और पानी लबालब हो गया है। यहाँ पर सड़कों पे जलमग्न हो गई हैं ये सड़कें और अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो परेशानी का सबब बन जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि पानी अब कम होना शुरू होगा, लेकिन फिलहाल सड़कों पे जो पानी है वो रुका हुआ है। निकासी का कोई तरीका नहीं है। मीनाक्षी जी बिल्कुल, देखिए इला तस्वीरें हमने देखी, लोग परेशान हैं और ये परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पानी जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से पवन आपके पास में आ रही हूँ, आपके पीछे भी रोड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को इसी पानी से 2-4 होकर गुजरना पड़ रहा है। क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई इस पानी से निपटने के लिए पवन? बिल्कुल, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, लोग कैसे यहाँ पर पानी में बाइक वाले निकल रहे हैं।
इधर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। बाइक वालों को लेकर, गाड़ी वालों को लेकर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और वो बहुत बुरी स्थिति है कहते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। इन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा है और पीछे आप देखेंगे तो पूरा रास्ता जो रिंग रोड का है उसमें से सिर्फ 2 लेन चल पा रही हैं, बाकी रास्ते पर यहाँ पानी भरा हुआ है। जब भी कोई बड़ा वाहन गुजरता है तो यहाँ लहरें उठती हैं। ये रास्ता देखिए, यहाँ एक पंप लगाया गया, जिस सरकारी व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, ये एक पंप लगाया गया है, लेकिन जिस स्तर पर यहाँ सिविल लाइन इलाके में घुसने के लिए, राजनिवास इलाके में घुसने के लिए रास्ता है, इस पंप से कुछ राहत मिल पाए उस बात की संभावना कम है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। यहाँ अगर इस रिंग रोड पर आप देखेंगे तो लगभग 700 से 800 मीटर का ये स्ट्रेच है और जो पीछे आप ये रोड देख रहे हैं, ये जो रोड आ रहा है ये राजनिवास मार्ग के लिए आता है। यानी एलजी के घर अगर आपको जाना हो आईएसबीटी होते हुए तो इसी पानी से गुजरना होगा। और फिलहाल वहां सामने वो गाड़ी देखिए, वो पानी में खड़ी थी, सुबह निकाली गई है। उस पर जो निशान दिखाई दे रहे हैं वो पानी में डूबी हुई गाड़ी थी, वो वहां खड़ी है। इतना पानी चढ़ गया है यहाँ पर और ये स्थिति बनी हुई है। जब जब यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार करता है, इस तरीके से रिंग रोड पर पानी आता है और जो सीवेज व्यवस्था यहाँ से पानी निकालकर यमुना में डालती है, वही सीवेज व्यवस्था यहाँ उसी यमुना के पानी को वापस पहुंचा रही है क्योंकि यमुना के क्षेत्र में दबाव ज्यादा है और स्थिति ये है कि रिंग रोड पानी पानी है और जनता परेशान। आप तीनों बने रहे हमारे साथ। दिल्ली में ऐसा सैलाब आया है कि 5000 साल पुराना नीली छतरी वाला मंदिर डूब गया है। ये मंदिर यमुना बाजार इलाके में लोहे पुल के पास ही है। मंदिर पूरी तरह से लबालब है। आनन फानन में लोगों को यहाँ से हटाया गया है। मंदिर के अंदर पूजा पाठ तक के लिए जगह नहीं बची है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित दिल्ली के निचले इलाके हैं। पहला इलाका यमुना बाजार का इलाका, जहां पे यमुना नदी इस समय सड़क के बराबर बह रही है। आप यमुना का रौद्र रूप यहां पे देख सकते हैं। कई मंदिर हैं, कई घर हैं जो इस समय पूरी तरीके से यमुना की चपेट में आ गए हैं। यहाँ मंदिर अब टूटने भी लगे हैं। जो मंदिरों के गेट हैं वो भी यहाँ पे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। एक पेड़ जो सैकड़ों साल पुराना है वो आधे से ज्यादा इस समय पानी में डूबा हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कभी यहाँ पे घाट हुआ करते थे, सीढ़ियां हुआ करती थी। पूरा समतल एक यमुना का जलस्तर यहाँ पे एक समान बह रहा है। ऐसे में लगातार एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे तैनात की गई हैं। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि पानी में ना जाएं, लेकिन लोगों के घर यहाँ पे हैं जहाँ पे भारी नुकसान इस समय हुआ है। मंदिरों में नुकसान हो रहा है। ऐसे में लोग अपने घरों में देख रेख के लिए वापस जा रहे हैं, लेकिन इनकी जान को भी इस समय काफी खतरा है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके की भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पे गेट खोल के पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यमुना का बहाव इतना ज़्यादा है कि लगातार यहाँ पे पानी घरों में, मंदिरों में और घाट के बाद अब सड़क पे आ रहा है। तो दिल्ली में कश्मीरी गेट, वासुदेव घाट के आसपास का रिंग रोड इस वक्त डूबने की कगार पर है। पानी ओवरफ्लो होते ही सड़क पर आ चुका है, जिसके चलते आवाजाही पर अब सीधा असर हो रहा है। यहां का बस स्टैंड डूबा हुआ है। आधे से ज्यादा सड़क पानी की गिरफ्त में है। जलस्तर लगातार बढ़ने से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से यमुना बाजार इलाके के ड्रोन विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं। पूरा इलाका इस वक्त पानी की चपेट में है। सैलाबी आफत के चलते दूर तक ऐसा लगता है जैसे कोई टापू हो। पानी निचले इलाकों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुका है। यमुना बाजार इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। वो तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात है, लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे लोग तो वैसे ही यहाँ से रिहेबिलिटेट किए जा चुके हैं, लेकिन जो शिविर कैंप भी आप देख रहे हैं वहां पर भी इस वक्त पानी दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर में सैलाब के सितम की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच अभी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। क्रिकेटर शिखर धवन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में शिखर धवन से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा। इससे पहले सुरेश रैना से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो ऑनलाइन बैटिंग ऐप
में किस तरीके से प्रमोट किया गया, उसको लेकर अब बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अभी इस खबर से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी दिल्ली में बाढ़ का असर क्या है, और इस वक्त बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है पंजाब में। पंजाब में पानी के प्रहार से तबाही आई है। सतलज, ब्यास जैसी नदियां अपने पूरे उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कपूरथला में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करेंगे। पंजाब के सभी 23 जिलों में 1655 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ बारिश से अब तक 37 लोगों की जान चली गई है। भारी बारिश के बाद मोगा में सतलज नदी के पानी में कई गांव डूब गए हैं। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। जिले के धर्मकोट इलाके के संघेड़ा गांव में हालात खराब हैं। सड़कों पर पानी भरा है, वहीं खेत खलिहान डूबे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस व्यक्ति तक पहले टायर फेंका गया और उसके बाद फिर एनडीआरएफ का जवान खुद पानी में डूबा और उसके बाद इस शख्स को यहाँ से बचाकर बाहर निकाला। जालंधर की तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। अब देखिए जालंधर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां के मुंडी कालू गांव पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ट्रैक्टर, खेत सब पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों को कहीं आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो खेत डूब गए हैं, घर डूब गए हैं और आलम यह है कि अब नाव का सहारा लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें आप देखें, भारी बारिश और फिर तबाही की तस्वीरें हैं ये। खराब मौसम को देखते हुए राज्य में आज सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। साउथ कश्मीर के रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी है। आज भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। नदियों में बढ़ते वाटर लेवल को देखते हुए लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के भीतर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि कहीं इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर करीब 1 मंजिला तक मकानों के अंदर में पानी चला गया है। नदी और नालों का पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेजेस आज भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। हम इस वक्त झेलम नदी के पास खड़े हैं। मेरे पीछे आप झेलम नदी की ये तस्वीरें देख सकते हैं। नदी का पानी जो है वो खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। लोग काफ़ी चिंतित है। जो झेलम नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं, प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अगले 24 घंटे तक एहतियात बरतें, क्योंकि नदी और नालों का पानी जो है वो उफान पर है। चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें या फिर सेंट्रल कश्मीर की बात करें, हर जगह पर जो है बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि वर्ष 2014 की यादें जो है वो एक बार फिर कश्मीर में ताज़ा हो रही है। झेलम नदी की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीरें वर्ष 2014 में भी देखने को मिल रही थी और वही स्थिति कल रात से पूरे कश्मीर में बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी और नालों का पानी जो है वो ब्रीच हो चुका है और वो रिहायशी इलाकों में घुसा है। खासकर साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर के अनंतनाग, शोपियान में बहुत सारे इलाकों में पानी जो है वो जमा हो गया है। लगातार प्रशासन जो है सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एक अच्छी खबर ये आई है कि आज से मौसम में थोड़ा बहुत सुधार आएगा। लेकिन कल रात से जो पूरे कश्मीर में स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो बेहद चिंतित दिख रहे हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए फ़िलहाल बंद है और प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, खासकर जो नदी और नालों के आसपास लोग रहते हैं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के बडगाम की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बाढ़ के पानी में 500 से ज्यादा घर डूब गए हैं। पानी की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मेरे पीछे आप जो ये बाढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे बडगाम जिले के झेलम कॉलोनी इलाके की, जहां पर पानी ब्रीच होने की वजह से
करीबन 500 घरों के अंदर में पानी चला गया है। पानी का तेज बहाव आप देख सकते हैं। ये तस्वीर बयान करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से बाढ़ से कश्मीर में बर्बादी दिख रही है। 500 से अधिक घर जहां एक मंजिला तक पानी जो है वो घरों के अंदर में चला गया है। राहत की बात ये है कि लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन घर का सामान जो है वो घरों के अंदर में है। ये घर आप मेरे सामने देख सकते हैं, खिड़की के आसपास जो है पानी पहुंच चुका है। पानी की जो लेवल अभी है करीबन 5 से 6 फीट के आसपास बताई जा रही है। और ये जो आप पानी का तेज बहाव यहाँ से देख रहे हैं, ये एक रास्ता है चलने का। ये सामने आप गेट देख सकते हैं, ये खूबसूरत आशियाने देख सकते हैं कि किस तरह से ये आशियाने जो है बाढ़ में और पानी के इस तेज बहाव में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बर्बादी की ऐसी ही तस्वीरें पूरे इस इलाके में देखने को मिलेगी। दरअसल बीती रात कश्मीर के कई इलाकों में पानी ब्रीच हुआ है और पानी ब्रीच होने के बाद जो है रिहायशी इलाकों के अंदर में पानी चला गया है। जहां तक मेरी नज़र जाती है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे घर सामने हैं जहां दीवारों के अंदर तक पानी है। कहीं पानी की लेवल बेहद ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन पानी की लेवल लगातार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पानी की लेवल कम नहीं हो रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर का जो सामान जो है वो किस तरह से पानी में अब बहता हुआ नजर आ रहा है।